अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग तो शादी पर है। आज मैं आपके साथ एक शादी का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरे बिल्कुल स्ट्रीट में था और मैंने अपना ड्रेस बिल्कुल रेडी कर लिया था और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस था और मैंने इसको आयरन करके अब मैं इनको नीचे लेकर जा रही थी। अच्छा, जो शादी है वो बिल्कुल हमारे स्ट्रीट में है और शादी के लिए मैं जो एक्साइटेड थी ही, लेकिन बच्चे ज़्यादा थे और यहाँ पर मेरा जो ड्रेस था वो बिल्कुल रेडी शेडी हो गया था कि अब कह रहा था मुझे पहन लो। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, इसका फ़ॉर्म मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये बिल्कुल मेहंदी पर पहनने वाला ड्रेस है। मेहंदियों पर मोस्टली जो येलो कलर होता है वो बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। ये मेरी मेहंदी का ड्रेस है। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी मेहंदी पर ये ड्रेस पहना था और ये मैंने अभी तक बिल्कुल न्यू का न्यू है क्योंकि मैंने इसकी केयर बहुत ज़्यादा की थी। और जो इसका दुपट्टा है वो भी मेरा बहुत फेवरेट है। इसके स्पेशली ये दुपट्टे के जो टसल्स लगे हुए हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल क्यूटी से लगते हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं शादी के लिए तैयार होने लगी थी और जो हमारी स्ट्रीट में शादी की जो तैयारियां थी वो ज़ोरों शोर से जारी थी और ये हमारे टिपिकल जो होते हैं फैमिली, उसमें ऐसी शादियां होती हैं जो मेहंदी का फंक्शन होता है वो ज़्यादा लोग यही प्रेफर करते हैं कि नहीं जी, हॉल में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो ऐसे किसी पार्क में कर लें या स्ट्रीट में कर लें। तो इससे ये क्या होता है ना कि शादी लेट तक जारी रहती है। यही हुआ था, तकरीबन 2-3 बजे, तकरीबन सारी रात ही ना जो शादी थी ना वो ऐसे ही मेहंदी का सिस्टम, नाच गाना और फिर ये मेहंदी फायर वर्क, ये तमाम जो था ना वो जारी रहा। आगे चल के मैं आपके साथ शेयर भी ज़रूर करूँगी। यहाँ पर मैं बालों को जो कर्ल थे वो कर रही थी और ये जो कर्ल थे बहुत ईजी होते हैं और मुझे स्ट्रेटनर वाले जो कलर होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। जो रॉड वाले कर्ल होते हैं वो मैं इतने ज़्यादा डालती नहीं हूँ, उससे मुझे ज़्यादा देर लगती है। वो इसलिए कि पता नहीं वो मेरे यूज़्ड टू नहीं हूँ मैं उसके लिए। ये इस मैं ज़्यादा स्ट्रेटनर से डालती हूँ, इससे मैं लूज़ कर्ल भी डाल लेती हूँ, बोन्सी कर्ल भी डाल लेती हूँ और जो टाइट वाले कर्ल होते हैं वो भी मैं डाल लेती हूँ। आज मैं थोड़े से टाइट वाले डाल रही हूँ और इससे इस पर मैं बिल्कुल स्प्रे नहीं करूँगी और ये मेरे कर्ल जो है वो बिल्कुल जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और स्टे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मज़े की बात बताती चलूँ कि मैंने जिन कर्ल के साथ मैंने मेहंदी देखी थी, फिर मैंने दूसरे दिन उनको ब्रश कर लिया बालों को, यानी कि बारात वाले दिन वो इतना अच्छा, जो मेरा स्टाइल वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने उनको बालों को स्प्रे नहीं किया था। इस तरह जो हम अगर स्प्रे के बगैर हम कर्ल डालते हैं वो हमारे तकरीबन 2 दिन फंक्शन में चल ही जाते हैं। अच्छा, फिर वो दूसरे दिन लूज़ हो गए थे कर्ल, उनको मैंने ब्रश कर लिया, वो नीचे से इतना अच्छा बोन्सी स्टाइल दे रहे थे जैसा हम ब्लो ड्राई करवा के आए हैं। तो फिर मैंने ऐसे किया। यहाँ पर मैं अभी बालों का मैं दूसरा कर्ल डालकर आपको दिखाऊँगी। ये देखें, बालों को ऐसे ट्विस्ट किया और आहिस्ता-आहिस्ता से जो स्ट्रेटनर है वो हम नीचे ले आएँगे। तो यहाँ पर जो मेरा अच्छा, कल की ये बात होती है जहाँ पर हम स्ट्रेटनर रखेंगे जिस जगह पर, उधर से ही हमारा जो कर्ल है वो स्टार्ट होगा। पीछे से जो मेरे बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं और मुझे अपने कर्ल हेयर स्टाइल की पड़ी हुई है। अच्छा जी, वहीं मैं बता रही थी कि जहाँ पर हम रखेंगे वहीं से हमारा कर्ल जो है स्टार्ट होगा। अब मैंने एक मैंने लूज़ किया था, ये मैंने सबसे नीचे जो स्ट्रेटनर था रखा था और ये मेरा सबसे नीचे जो कर्ल था ना ये डला था। ये देखिए, एक मेरा ऊपर से था थोड़ा-सा, फिर मैंने सेंटर से डाला था। अब मैं बिल्कुल नीचे से एक जो कर्ल है वो आपको डालकर दिखाऊँगी, बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसे कर्ल। ये देखें, थोड़ा-सा बालों का ऐसे ट्विस्ट किया, ये देखिए, अब मैं आपको बताऊँगी, ये देखें। जिन मेरी बहनों को कर्ल नहीं डालने आते, कइयों को स्ट्रेटनर के साथ, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से आप सीख सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा-सा फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको नीचे ले आएँगे। तो ये एक कर्ल जो था वो मैंने बिल्कुल नीचे से डाला था। ले जी, ये हमारे जो कर्ल है, ये सबसे नीचे वाला ये कर्ल है, बड़ा बाउंसी सा बना है इससे और मैंने इनको स्प्रे बिल्कुल नहीं किया। ये मेरे जो कर्ल हैं ये स्टे करेंगे जब तक फंक्शन जारी रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग ये कर्ल डलते हैं। हालाँकि मेरे बाल भी बहुत सॉफ्ट सिल्की से हैं, लेकिन जब मैं स्ट्रेटनर के साथ डालती हूँ बहुत टाइटली तो फिर ये बिल्कुल, लीजिए, हेयर स्टाइल जो था वो मेरा बिल्कुल डन हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा जो हेयर स्टाइल है, कल मेरे डलकर रेडी हुए हैं। अभी भी मैंने इनको कोई स्प्रे नहीं किया और मैंने अभी तक ड्रेस भी चेंज नहीं किया। मैं मोस्टली जब मेकअप वगैरह कर लेती हूँ फिर ही मैं ड्रेस जो होता है ना वो चेंज करती हूँ। ज़्यादा मैं आइज़ का मेकअप जो होता है वो फर्स्ट कर लेती हूँ, फिर पूरे फेस का करती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह तो कर्ल मेरे बहुत अच्छे डले थे, बिल्कुल बहुत अच्छा जो था वो मेरा हेयर स्टाइल बना था इससे। तो
माशाल्लाह से बहुत अच्छी इनकी लुक लग रही थी। मैं आगे जाकर आपको फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। यहाँ से मेरा एक रह गया था जो मैंने बाद में कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ज्वेलरी डिसाइड कर रही थी कि कौन से इयररिंग पहनूँ। एक मेरे पास चॉइस ये थी, एक चॉइस मेरे पास ये थी। तो अब मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगे थे उस ड्रेस के साथ, तो फिर मैंने यही वियर किए। और उसके बाद मेरे पास ये वॉचेस की ऑप्शन थी कि मैं कौन-सी पहनूँ, और साथ में ये मेरे पास बैंगल्स थे, और साथ में मेरे पास कुछ बारीक वाले भी गोल्डन में बैंगल्स थे। तो आगे चल के देखते हैं कि मैं क्या वियर करती हूँ। क्योंकि गोल्ड जो ज्वेलरी होती है वो तकरीबन हर ड्रेस के साथ जल जाती है, तो मैंने एट लास्ट ये वाले जो मैंने ये थोड़ी-सी रिंग मेरी जा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको मैच कर कर डाल ही लिया। और यहाँ पर लास्ट में मैं थोड़ी-सी नेल पेंट लगा रही थी, और ये मेरे पास पड़ी थी और ये बिल्कुल मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रही थी। तो हो गया ना सोने पर सुहागा। यहाँ पर जो मेरी तैयारी थी वो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि लड़कियों की जो तैयारी होती है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है। ये लगा लो, वो लगा लो, ये पहन लो, वो पहन लो। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 4 बजे से रेडी होने लगी हुई थी, और तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए थे, लेकिन मेरा अभी तक डन नहीं हुआ था। फिर बारी आई शूज़ की कि मैं ये गोल्ड वाले पहन लूँ, फिर मुझे ख़्याल आया कि इसकी जो हील है वो काफ़ी बड़ी है। तो फिर ऐसे गली में चूँकि है फंक्शन, तो वहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, तो फिर मैंने कम हील वाले जो ब्लॉक हील्स थी वो मैंने फिर पहन ली, और ये मेरा फाइनल सा क्यूट सा जो लुक था वो बिल्कुल डन हो गया था। बाल बच्चे जो थे वो बिल्कुल यहाँ पर भी रेडी थे। मेरी कज़न्स, मेरी भाभी वगैरह लोग भी आए थे, और वो भी तकरीबन मेरे घर के पास ही थी, तो इसलिए वो तमाम यहीं पर आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने खाना भी खा लिया था। खाना बहुत लेट मिला था, अभी भूख से बास हो गई थी। भटूरे और चनों को तो हमने काफ़ी रगड़ा दिया। और यहाँ पर हलवा भी बस ठीक ही था। तो बाल बच्चों ने भी खा लिए थे, और मेहंदी भी आ गई थी, दूल्हा-दुल्हन भी आ गए। फिर उनको देखा, और फिर ये एक बंदे ने मेरे कान बहुत खाए, और ये था ढोल वाला। ये बिल्कुल मेरी सीट के पास आकर ढोल इतनी ज़ोर से पीट रहा था, अभी जाके आगे जाकर बचा लो अभी मेरी सीट के पास, क्योंकि हम फ्रंट पर ही बैठे थे, और काफ़ी यहाँ से शोर आ रहा था। और अच्छा, अब ये फूलों के रैंक का बहुत ट्रेंड है। जब मेरी शादी हुई थी तब वो दुपट्टा ताने हुए थे होते थे रेड वाले या गोल्ड वाले। तो ये अब फूलों का बड़ा ट्रेंड है, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो मेहंदी वाला सिस्टम था डन हो गया था। अब जो दूल्हे के यार दोस्त थे वो मेहंदी ला रहे थे, और इन्होंने काफ़ी फायरवर्क किया, और बड़ा अच्छा लगा था फायरवर्क, और मैं अपने घर के गेट में खड़ी होकर देख रही थी। तो इतना अच्छा फायरवर्क था, तमाम लेडीज़ देख रही थी, और बड़ा मज़ा आया। लड़कों के जो दोस्त थे उन्होंने मेहंदी फिर लेकर आए, और ये जो फायरवर्क था बहुत अच्छा था। शादी के दिनों में से जो मेहंदी का फंक्शन होता है वो मेरा मोस्ट फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें नाच गाना और ये फायरवर्क और ढोल धमाके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मेहंदी को यहाँ पर डन करते हैं, और फिर बारात का दिन आ गया, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बारात पर मेरा जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं बिल्कुल 10 मिनट्स में तैयार हुई। आपको मेरे नेल्स देखकर पता चल ही गया होगा। बारात जा रही थी दूर जी, टोबा टेक सिंह, और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। और फिर एंड टाइम पर 10 मिनट्स में मुझे तैयार होना पड़ा। फिर मेरे पास यही ड्रेस था आयरन किया हुआ, तो फिर मैंने यही से जल्दी से पहन लिया। और ये शाइन वाला नहीं था, क्योंकि दिन का फंक्शन था, और दिन को मुझे लगता है कि इतना शिमरी शिमरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम मोटरवे पर चढ़ चुके थे, और हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना था। इतना अच्छा मौसम हुआ था कि बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी, और ठंडी हवा तो चल रही थी, ठंड लग रही थी, ठर ठर ठर। लेकिन गाड़ी में बड़ा इजी विजी था, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा, यहाँ पर हमने ये नया काम देखा था। लोग ये बड़े बड़े से जो नेट के थे, ये इनको क्या मैं बोलूँ, छिक्के नेट के ये जाल से लिए जैसे इस पर मछलियाँ कैद करनी,
कसम से ये मैंने पहली बार देखा था। पैसे लूटने का ये नया ही अंदाज़ था, क्योंकि जब वो पैसे वहाँ पर लुटाते थे दूल्हे से और ये लोग इन नेट में ये कैच कर लेते थे। इतना फ़नी ये मोमेंट था और मैंने जल्दी से अपने कैमरे में इसको कैच कर लिया, क्योंकि मैंने ये पहले नहीं देखा था। फैसलाबाद में तो मैंने नहीं ऐसे देखा, लेकिन टोपे में ये चीज़ थी और बड़ी फ़नी चीज़ थी। अच्छा जी, वैसे फिर वो उन लोगों को वो बाहर तक ही रहते हैं, लेकिन उन लोगों को फिर जो शादी हॉल वाले हैं उनको अंदर नहीं आने देते। यहाँ पर जी मैं बैठी थी और मैं अपनी थोड़ी-सी वीडियो बनवा रही थी और फिर बारात पे लोग जो थे तमाम मिल रहे थे और शादी हॉल काफ़ी अच्छा था। और फिर हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम टोबा टेक सिंह से वापस आ गए थे और ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।